गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतकला, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज स्किल, क्लास 9th लेवल 1। मैं विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर। सेशन 2 पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम इस सेशन में सीखेंगे। सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है टू ए कंप्यूटर, सच एज टाइपिंग लेटर। टाइपिंग लेटर जो है और गिविंग इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन जो है हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस में हमारे पास रहता है कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड हमारे दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। इसके अंदर वायर और वायरलेस दोनों ही की आते हैं हमारे कीबोर्ड और माउस। माउस के जो है इसमें तीन पार्ट होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बार बटन। सेकंड आता है स्कैनर। स्कैनर जो है वो किसी भी तरह की इमेज, DMC फोटोकॉपी जो है अगर हम इमेज कर उसको लेकर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्कैनर जो है यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी आवाज़ जो है कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम माइक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये दोनों डिवाइस जो है हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। वेब कैम, आप अपनी पिक्चर जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वेब कैम की आवश्यकता होती है। गेम, अगर हमने कंप्यूटर गेम्स खेलने हैं तो उसके लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस रहेंगी। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो आपके रिजल्ट को, फीडबैक को हमारे स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं। तो वो डिवाइस जो स्क्रीन होती है वो हमारे एज ए आउटपुट डिवाइस होती है। यह सूचना प्रसंस्करण प्रणाली द्वारा दिए गए डाटा प्रोसेसिंग के परिणामों की ओर जाता है, यानी कि परिणाम जो होता है, रिजल्ट जो होता है वो कहीं किसी डिवाइस पर आता है तो वो डिवाइस हमारी कौन सी कहलाएगी? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमारे पास मॉनिटर है, वीडियो कहते हैं जिसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर चाहे आपका लैपटॉप का रहा हो, डेस्कटॉप का रहा हो, या आप अपने मोबाइल का भी जो स्क्रीन है वो भी हमारा क्या कहलाएगा? मॉनिटर या वीडियो कह सकते हैं उसको। प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है आपका आउटपुट डिवाइस आता है, क्योंकि प्रोजेक्टर जो है स्क्रीन के तौर पे ही यूज़ किया जाता है तो ये आउटपुट हुआ, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग होती है वो जब कंप्लीट होने के बाद में जो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आउट होता है वो प्रोजेक्टर है, तो हमारा आउटपुट डिवाइस रहता है और प्रोजेक्टर। प्रिंटर। प्रिंट जो है पेज के ऊपर प्रिंट होकर जो आते हैं, इसलिए हमारा प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस होगा। स्पीकर, आवाज़ जो आती है तो आवाज़ जो क्या है हमारा आउटपुट हुआ है, तो हमारा स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस हुआ। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी के मतलब क्या होता है? यानी कि डाटा जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, मेमोरी इज वेयर, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं या रिट्राइव कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं वापस। मेमोरी वो जगह है जहाँ इन्फॉर्मेशन डाटा को डाला जाता है या निकाला जाता है। मेमोरी मोस्टली क्या है, तीन टाइप की होती है हमारे पास। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को क्या है, मेन मेमोरी कहा गया है। एंड अलाउ यू टू टेम्परेरी स्टोर कमांड। ये क्या है, टेम्परेरी डाटा जो स्टोर होता है वो हमारा रैम के अंदर होता है। रैम जो है वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल नेचर होता है इसका, विच मीन्स इट इज़ अवेलेबल ओनली वाइल द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है तब तक जो है रैम के अंदर डाटा जो है सेफ रहता है। जैसे ही हमने रैम को ऑन के हमारे सिस्टम को जो है स्विच ऑफ कर दिया है तो हमारा जितना भी डाटा रैम में रहेगा वो क्या हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। रैम इस मेन मेमोरी कहते हैं। यहाँ पर मेमोरी और डाटा को टेम्परेरी डाला जाता है, कंप्यूटर बंद होने पर सारा डाटा डिलीट हो जाता है। उसके बाद आता है सेकंड, आता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। यानी कि सिर्फ हम रीड कर सकते हैं इसको। इट इज़ द मेमोरी डेट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी कि इसके अंदर डाटा जो है वो कंप्यूटर के स्विच होने के बाद भी रहता है, इसको निकाल सकते हैं। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। रोम जो है नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट इन नेचर। परमानेंट होता है क्योंकि स्विच ऑफ होने के बाद भी ये इसमें डाटा रहता है। नेक्स्ट टाइम जब भी ऑन करते हैं तो हमारे लास्ट जो रोम के अंदर डाटा है एज इट इज़ हमें वो डाटा मिलता है। कंप्यूटर बंद होने पर सारा डाटा सेफ रहता है, यहाँ डाटा हमेशा रहता है। उसके बाद आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। यू यूज स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर इन्फॉर्मेशन। हम स्टोरेज डिवाइसेस क्या आता है, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। डाटा हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल्स की बात करते हैं, या हमारे पेंट की बात करते हैं, पेंट में इमेजेस की बात करते हैं, या कोई पिक्चर्स है, ऑडियो है, वीडियो है। इन सभी तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी तरह की आती है, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव।
डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज डिवाइसेस दिखा रखे हैं हमारे पास, मेमोरी कार्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है, पेन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, डीवीडी। फिर अब बात आती है सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो सारा डाटा जो है जहाँ प्रोसेस हो रहा है वो हमारा सीपीयू है। सीपीयू जो है कमांड देता है हमें आगे। अब देखते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है। एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस पे हम कोई भी कमांड देते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने इनपुट डिवाइस पे हमने कमांड दी है। इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी हो सकती है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जो भी आपने देखे हैं पिक्चर्स देखी है। कीबोर्ड माउस स्कैनर पे हम कमांड देते हैं। कीबोर्ड माउस स्कैनर पे हमें कमांड देने के बाद में प्रोसेसर जो है हमारा ड्यूल कोर कोर टू डू i3 प्रोसेसर होता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस पे मॉनिटर, वीडियो, प्रिंटर, स्पीकर पे जो है हमारा आउटपुट डाटा जो है फीडबैक इन डिवाइसेस पे चला जाता है। सीपीयू, सीपीयू एक डिवाइस होता है दैट इंटरप्ट्स एंड रन द कमांड, जो रन करता है कमांड्स को जो कंप्यूटर दी गई। इट कंट्रोल द यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। फिर आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, सबसे पहले क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या हो सकता है हमारे पास, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जो है वो सीपीयू को कमांड देता है, यानी मेमोरी यूनिट के अंदर जाता है। मेमोरी यूनिट जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे कंट्रोल यूनिट के साथ प्रोसेसिंग करता है। डाटा को जो स्टोर करना है तो स्टोरेज डिवाइसेस को बताता है, मास स्टोरेज एरिया है, वहाँ से डाटा जो है वापस मेमोरी यूनिट पे आता है। और इस तरह प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद में आउटपुट पे चला जाता है। तो आउटपुट के जाने के लिए हमारा फर्स्ट इनपुट देंगे हम कीबोर्ड माउस स्कैनर के थ्रू। उसके बाद सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होगी। सीपीयू के प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद में डाटा जो है आउटपुट यूनिट में चला जाएगा। फ्लो ऑफ डाटा, जो डाटा का फ्लो है या इंस्ट्रक्शन का फ्लो है वो साइन ये हुआ, यानी ये जो फ्लो जा रहा है इधर से इधर। कंट्रोल सिग्नल क्या कर रहा है, अब ये जो है इसको कंट्रोल दे रहा है। कंट्रोल यूनिट किसको दे रहा है, ऑक्सिलरी यूनिट को दे रहा है, या वापस जो है कंट्रोल यूनिट को इनपुट डिवाइस को वापस आ रहा है। इससे हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है, यानी कंप्यूटर की वर्किंग जो है यहाँ पे शो की हुई है। थैंक्स। उम्मीद रखता हूँ आपको सेशन 2 जो है डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर समझ में आया है।